हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करके रिकॉर्ड को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जानेंगे रिकॉर्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करके। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक डाटाबेस क्रिएट करा था ऑनलाइन क्लास के नाम से, और उसमें एक टेबल क्रिएट करा था जिस टेबल पे मैंने मल्टीपल स्टोर प्रोसीजर बनाया था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, मेरे टेबल में केवल 2 रिकॉर्ड है जैसा कि देख सकते हो आप। अब मुझे क्या करना है, डिलीट की क्वेरी करना है, यानी डिलीट का स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो स्टोर प्रोसीजर जैसे हमने बताया था आपको क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, बस डिलीट का क्वेरी चलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का मैंने हाफ नाम लिखा है PROC। आप प्रोसीजर फुल नेम भी दे सकते हो, हाफ नेम भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये जो नेम है ना वो बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ SP_डिटेल कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे देखो, कभी भी आप डिलीट की क्वेरी लिख रहे हो तो ऐसा कॉलम लो जो यूनिक हो। ठीक है, मल्टीपल सेम रिकॉर्ड ना हो एक कॉलम में। जैसे मैंने ID लिया, अब ID में मेरे क्या है, यूनिक रिकॉर्ड है। ये तो नहीं है कि भाई एक ID दूसरे ID से मैच हो रहा है। ठीक है, अब यूनिक बोले तो यूनिक मतलब एक ID दूसरे ID से नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ID को क्या करा, ID के थ्रू ही मुझे अपने डाटा को डिलीट करवाना है। तो एक मैंने पैरामीटर लिया ID के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर। हमने बताया भाई इस टेबल से हमें डाटा को डिलीट करना है, वेयर ID इक्वल टू पैरामीटर नेम दे देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। प्रोसीजर जो है हमारा वो क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आप F5 का भी यूज कर सकते हो। F5 प्रेस करोगे फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये जो मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट चला रखा है, इसको मैं Ctrl+X करता हूँ और नीचे Ctrl+V कर देता हूँ, और इसको एक बारी और चला देता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो 2 रिकॉर्ड इसमें शो हो रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, पूरे प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है, यानी प्रोसीजर के थ्रू डाटा को डिलीट करना है, यानी रिमूव करना है। तो हमने क्या करा, एग्जीक्यूट प्रोसीजर ने। अब जैसे ही प्रोसीजर पे मैंने अपना एरो रखा, ये बोला कि भाई जो आपने प्रोसीजर क्रिएट करना था ना, उसमें आपको ID भी देना है। तो यहाँ पे मैंने ID लिखा, ID इक्वल टू जिस ID को मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो ID नेम मैं यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, ID नेम भी दे दिया मैंने। अब F5 प्रेस करूँ फिर भी एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँ फिर भी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 1 रो अफेक्टेड, यानी एक रो जो है ना वो डिलीट हो गया हमारे टेबल से। सिलेक्ट स्टेटमेंट चला के मैंने आपको दिखा भी दिया। अब हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हो नहीं भाई मैं तो अपने टेबल को ना नेम के थ्रू भी, मतलब मैं तो अपने रिकॉर्ड को नेम के थ्रू भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे @name कर दो, और नेम कर दिया। यहाँ पे अगर अपने प्रोसीजर को अपडेट करना है तो अल्टर कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने अल्टर प्रोसीजर नेम और जो हमारा पैरामीटर था उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भाई प्रोसीजर क्रिएट कहाँ पे होता है, तो ये भी देखना ज़रूरी है। तो अपने डाटाबेस में जाएंगे, डाटाबेस में जाने के बाद प्रोग्रामेबिलिटी नाम का एक आपको फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर जो है आपका स्टोर प्रोसीजर आता है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो आप अपने प्रोसीजर पे राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कुछ भी चेंजेस करने हैं उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मेरा प्रोसीजर था वो ओपन हो गया जैसे मैंने क्रिएट करा था, ठीक वैसे ही। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाता हूँ। अभी एक रिकॉर्ड है, और जो हमने क्वेरी करा था इसमें क्या करता हूँ ना, मैं 1-2 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ अपने टेबल में। तो यहाँ पे मैंने
इंसर्ट इनटू टेबल नेम करा। मैं क्या करता हूँ फिलहाल दो ही कॉलम में डाटा को ऐड करता हूँ, एक नेम और एक मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेता हूँ, वैल्यू में जो भी आपको डालना है, लाइक नेम में ले लेता हूँ मोहित या फिर राजू, ठीक है, मोहित ले लेता हूँ। और जो इसका फ़ोन नंबर है उसको मैंने न्यूमेरिक दे रखा था, तो यहाँ पे मैं 10 डिजिट का ले सकता हूँ या फिर 9 डिजिट का, जितना डिजिट आपको लेना वो ले सकते हो। इसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, किसके नाम से, सुमित के नाम से। और इसका जो फ़ोन नंबर है उसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। अगेन मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, एक रो और अफेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और रिकॉर्ड साहिल के नाम से इंसर्ट कर देता हूँ। ये जो रिकॉर्ड है ना वो क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। आईडी तो आइडेंटिटी रहेगा, यानी आईडी तो यूनिक रहेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाया मैंने, देखो आईडी यूनिक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, नेम के थ्रू डाटा को डिलीट करना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप यूनिक आईडी के थ्रू डाटा को डिलीट नहीं करते हो तो फिर कैसे रिकॉर्ड आपका डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, नेम ले लिया है, नेम पैरामीटर ले लिया है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, डिलीट की क्वेरी लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट पूरा भी लिख सकते हो और हाफ भी लिख सकते हो। और यहाँ से मैं प्रोसीजर नेम को उठा लेता हूँ, ठीक है। प्रोसीजर नेम को उठाया, कॉपी करा और यहाँ पे कंट्रोल V करा। अब ये बोला भाई तुम्हें नेम भी देना है, नेम नाम का एक पैरामीटर आपने लिया है जब प्रोसीजर क्रिएट कर रहे थे। तो इसको मैंने इक्वल टू करा, और जो भी नाम है, लाइक मैंने पहले ऐसे नाम को डिलीट करता हूँ ना जो यूनिक है, ठीक है, यानी जिसका नाम दोबारा इसमें एग्जीक्यूट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने किसका नाम लिया था, लेकिन उससे पहले देखो डिलीट होने से पहले ये एरर दे रहा है, बोला भाई तुमने जो पैरामीटर में डाटा टाइप लिया है ना वो इंट टाइप का है, तो आपने तो जो नेम इक्वल टू दिया है, वर्कर टाइप दिया है, स्ट्रिंग टाइप दिया है। तो इसको मैंने क्या करा, अगेन इसको एन वर्कर करा। अब इसको मैं जैसे ही सुमित को एग्जीक्यूट करूँगा, देखो सुमित का जो आईडी है वो डिलीट हो गया। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट चला के देखेंगे, एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, क्योंकि वो रिकॉर्ड यूनिक था, यानी जो नेम था ना वो यूनिक था। हमारे टेबल में उस नेम से मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं थे। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने साहिल को डिलीट करा तो अब क्या होगा, 2 रिकॉर्ड डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बता तो नहीं रहे हैं भाई कौन से साहिल का रिकॉर्ड डिलीट करना है, यहाँ पे ये तो हम नहीं बता रहे ना उसको। तो देखो 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इसीलिए कभी भी आप अपने टेबल में डिलीट की क्वेरी चलाते हो तो यूनिक आईडी पे चलाया करो, ठीक है, यानी यूनिक कॉलम पे। तो ऐसे लेकर हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।